बिना साइन के मैंने कहा साइन के बताओ मेरा साइन। डॉक्टर साहब को पूछो साइन कहाँ है इनके। साइन लगा के दस्या आप डॉक्टर से पूछो कहाँ बताया इनका साइन कहाँ है इनको कि मैं कहाँ मेरा साइन लिया। एक 10 को मेरे मदर की डेथ की है इन्होंने, एक 10 2020 को, और मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। और ये इंसाफ नहीं देता मुझे देखना चाहिए ना कि तकलीफ वाले पेशेंट ऐसा ही करते हैं, हर पेशेंट को मारते हैं। मेरे मदर को भी मारा है, ये गैस बंद है जिस जो मेरे मदर के नाचना और ऊपर जाके नीचे सो गया। हम बोलते रहे डॉक्टर साहब कहाँ गया, सो गया नीचे सो गया, मेरी तो मजा ये ऐसे ही करते हैं। पहले ऑक्सीजन बंद कर देते हैं, सीरियस होने बाद वो खुदा की सुनाई करती है ये हॉस्पिटल से पैसे दे के भेज देते हैं। अभी देखो तीन डेड बॉडी डाल दी इसमें। अंकल जी मेरे पास है, मैं बोलो ना मेरे पास है, ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए बेहतर से। सीट बन जाइए, इसका लाइसेंस का सीट बन जाइए। कोई भी मेरे भरा जो भी है सभी बोल रहे हैं, सभी को अपने पेशेंट ले जाओ। मेरी मदद का नहीं मारा है, कोई ठीक हो गया नहीं जाएगा। मैंने खुद देखा है, 2 बार पकड़ा मैंने को ऑक्सीजन बंद किया। एक 10 को मेरे मदद का एक दिन एडमिट किया, दूसरे दिन मेरा नाम है सूबेदार जगदीश चंद शर्मा, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, फौजी बंदा हूँ मैं। क्या हुआ था मेरी मिसेज को बुखार आया था, मैंने 12 तारीख को इनको एडमिट किया था। तो 12 तारीख को एडमिट किया, 13 तारीख को इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने जो है मैं तो छोड़ के चला गया, ऑफिस चला गया अपना। तो मेरे बेटी अचानक आई, सरप्राइज चेक हुआ तो इन्होंने ऑक्सीजन बंद करके रखी थी। तो मेरी बेटी ने मेरे को फ़ोन किया, डैडी जी मैं मम्मी की ऑक्सीजन बंद करके रखी है। मैं बोलो मैं आ रहा हूँ, इन्होंने सुन लिया, ऑक्सीजन शुरू कर दी। मैंने डॉक्टर साहब को कंप्लेंट की, डॉक्टर साहब को बताया, वरुण शर्मा को मैंने बताया साहब इतनी कम कैसे आ रही है, आपके बंदे ने ऑक्सीजन कम करके रखी है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ 90 तक रहेगी, 90 तक जो है इसकी जो एवरेज बिट्स रहेंगे। तो और मैं बोला अभी थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। तो चलता रहा डॉक्टर साहब पूछा, बोला अब तो कोई इंप्रूवमेंट है, कोई नहीं, एक दिन बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो कल वैसे मिशी ठीक थी, ये लोग बोलते थे इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट था। ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो मैं देखता हूँ उसकी जो है बातचीत, खाना सब सही, सब बातचीत करती है, क्या खाना घर से क्या लाना सब समझती है, सब बदलती है। मेरा मुंह धुलाओ, मेरा कंघी करो, सब समझती है, मेरे कपड़े बदली करो, सब समझती है। तो कैसे मर सकती है एकदम। इन्होंने क्या किया, कल रात को उसको खाली सिलेंडर का लगा दिया, खाली सिलेंडर बड़े वाला मास्क लगा रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला, मेरे को बुलाया, बोला हम लोग ना इसको ना मास्क लगाना नहीं तो हम इसके हाथ बांध देंगे। मेरे को ये बोला हाथ बांधे, क्यों हाथ बांध देंगे, बोले मास्क नहीं लगा रहे। मैंने लगाएंगे, मैंने मैडम लगाओ, मैं उसको बोला प्लीज़ लगाओ, उसको रिक्वेस्ट की मैंने। तो उसने बोला मैं ये नहीं लगाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। मैंने क्यों, बोला मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है। ऐसे सही थी, विदाउट मास्क बात कर रही है। बोला फटफट ऐसा बांध रहे, जबरदस्ती बांध दिया। तो जब उसने लगाया तो उसने बिट सारे 25, 26, 35, 36, 37, 31, 32, 33 ऐसे आ रहे, बोला 30 तक आ गए थे, 30, 32, 33 है। तो मैंने बोला बड़ा सिलेंडर से ऐसे कैसे। तो ये लोग भी इनको आया होगा बाद में, इनके दिमाग में है ये बड़ा सिलेंडर है। तो पूछा मैंने ये क्या है, तो बोलते हैं इनको अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा है, इसी वजह से हो रहा है, जबकि उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन ले आया। और हमको बाद में देखा तो हमको बोला कि आप बाहर जाओ। मैंने बाहर क्यों जाऊँ, हमारा पेशेंट है, पेशेंट थोड़ा सा इधर हुए तो उन्होंने फटाफट करके तो खाली सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का निकाल के दूसरा सिलेंडर लगाया भरा हुआ। तो वहाँ जब बिट्स 90 तक चली गई दोबारा, लेकिन जो अंदर जो डिफेक्ट पड़ गया, जो उसको झटका लग गया, तब पर थी आधा घंटा, उस बीमारी की वजह से ये आज डेथ हुई इसकी। डॉक्टर वालों कहना गया कि ऑक्सीजन पूरी दी गई थी। डॉक्टर झूठ बोल रहा है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर से दुश्मनी थोड़ी है, ये इस हॉस्पिटल से दुश्मनी थोड़ी है। अगर वो सही देता तो मैं कैसे बयान नहीं देता। मेरे 8 बंदे थे परिवार के, वो सभी झूठ थोड़ी बोलना था। क्या वहाँ जब पागल है क्या, बॉडी बाहर भेजी गई थी, डेड बॉडी बिना बताए हुए इन्होंने गाड़ी में लोड करा दी। मेरे को बताया कि बॉडी कहाँ है, कहाँ जा रही है, क्या है। उसके साथ इन्होंने अंदर 2 डेड बॉडी और रखी थी, डंप लगा के रखा, किसकी है भगवान जाने। 3 डेड बॉडी पर लोड कर दिया, मेरे को बताया भी नहीं, मेरा कहीं साइन नहीं लिया कि आपकी डेड बॉडी आपको हैंड ओवर कर दी। डॉक्टर का कहना जी सवेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਇਦਾਂ ਦੀ
भेजे नहीं भेजना का मतलब क्या, बिना बताए हुए भेज रहे, भेजना तो है, मैं खुद ले जाऊंगा ना। मेरे को बताने साइन तो होना है, डेथ के बाद साइन नहीं होते, इनका अलग सा कानून है, डेथ के बाद साइन होना कि नहीं होना। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਦਿਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। बिना साइन के मैंने कहा साइन के बताओ मेरा साइन। डॉक्टर साहब को पूछो साइन कहाँ है इनके, आप डॉक्टर साहब को पूछो कहाँ बताया इनका साइन कहाँ है इनको, कि मैं कहाँ मेरा साइन लिया जो इनका है। एक 10 को मेरे मदर की डेथ की है इन्होंने, एक 10 2020 को, और मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। और ये इंसाफ दीजिए, उसे देखा चाहिए ना कि तकलीफ हो रही है, पेशेंट ऐसा ही करते हैं, हर पेशेंट को मारते हैं। मेरे मदर को भी मारा है, ये गैस बंद है जिस जो मेरे मदर के नाचना और ऊपर जाके नीचे सो गया आके। हम बोलते रहे डॉक्टर साहब कहाँ गया, सो गया नीचे सो गया, मेरी दिमाग ये ऐसे ही करते हैं। पहले वह बैठे ऑक्सीजन बंद कर देते हैं, सीरियस होने बाद थाना लिखा जवानी बोला वो खुदा कभी सुनाई करती है ये हॉस्पिटल से पैसे दे के भेज रहे हैं। अभी देखो तीन डेड बॉडी डाल दी इसमें। अंकल जी मेरे पास है, मैं बोल रहा हूं ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए बेहतर से, कोई भी मेरे भरा जो भी है सभी को अपने पेशेंट ले जाओ, कोई ठीक हो नहीं जाएगा। मैंने खुद देखा है, 2 बार पकड़ा मैंने को ऑक्सीजन बंद किया, 1 10 को मेरे पकड़ा, एक दिन एडमिट किया, दूसरे दिन कार्ड भी होगा मैंने बोला मेरे बेटे ने मेरे पास एंट्रेटन नोट है, ये कोई फैसला नहीं करेंगे। मैंने ऐसे नहीं है डॉक्टर अच्छा भला है, थोड़ा इधर कराऊंगा अपने चेहरे के पास, अच्छा भला है, जानबूझ के मार दिया इन्होंने। मेरा नाम है सुबेदार जगदीश चंद शर्मा, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, फौजी बंदा हूँ मैं। क्या हुआ था मेरी मिसेज को बुखार आया था, मैंने 12 तारीख को इनको एडमिट किया था। तो 12 तारीख को एडमिट किया, 13 तारीख को इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने जो है मैं तो छोड़ के चला गया, ऑफिस चला गया अपना। तो मेरे बेटी अचानक आई, सरप्राइज चेक हुआ तो उन्होंने ऑक्सीजन बंद करके रखी थी। तो मेरी बेटी ने मेरे को फ़ोन किया, डैडी जी मैं मम्मी की ऑक्सीजन बंद करके रखी है। मैं बोलो मैं आ रहा हूँ, इन्होंने सुन लिया, ऑक्सीजन शुरू कर दी। मैंने डॉक्टर साहब को कंप्लेंट की, डॉक्टर साहब को बताया, वरुण शर्मा को मैंने बताया साहब इतनी कम कैसे आ रही है, आपके बंदे ने ऑक्सीजन कम करके रखी है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ 90 तक रहेगी, 90 तक जो है इसकी जो एवरेज बिट्स रहेंगे। तो और मैं बोला अभी थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। तो चलता रहा डॉक्टर साहब पूछा, बोला अब तो कोई इंप्रूवमेंट है, कोई एक दिन बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो कल वैसे मिशी ठीक थी, ये लोग बोलते थे इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट था। ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो मैं देखता हूँ उसकी जो है बातचीत खाना सब सही, सब बातचीत करती है, क्या खाना घर से क्या लाना, सब
सब समिति है, सब बदौलती है। मेरा मुंह धुलाओ, मेरा कंघी करो, सब समिति है, मेरे कपड़े बदली करो, सब समिति है। तो कैसे मर सकती है एकदम। इन्होंने क्या किया, कल रात को उसको खाली सिलेंडर का लगा दिया, खाली सिलेंडर बड़े वाला मास्क लगा रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला, मेरे को बुलाया, बोला हम लोग ना इसको ना मास्क लगाना नहीं तो हम इसके हाथ बांध देंगे। मेरे को बोला हाथ बांधे, क्यों हाथ बांध देंगे, बोले मास्क नहीं लगा रहे। मैंने लगाएंगे, मैंने मैडम लगाओ, मैं उसको बोला प्लीज़ लगाओ, उसको रिक्वेस्ट की मैंने। तो उसने बोला मैं ये नहीं लगाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। मैंने क्यों, बोला मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है। ऐसे सही थी, विदाउट मास्क बात कर रही है। बोला फटाफट ऐसा बांध रहे, जबरदस्ती बांध दिया। तो जब उसने लगाया तो उसने बिट सारे 25, 26, 35, 36, 37, 31, 32, 33 ऐसे ऐसे आ रहे, बोला 30 तक आ गए थे, 30, 32, 33 ऐसे। तो मैंने बोला बड़ा सिलेंडर से ऐसे कैसे, तो ये लोग भी इनको आया होगा बाद में, इनके दिमाग में है ये बड़ा सिलेंडर। तो पूछा मैंने ये क्या है, तो बोलते हैं इनको अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा है, इसी वजह से हो रहा है, जबकि उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और हमको बाद में मैंने देखा तो हमको बोला कि आप बाहर जाओ। मैंने बाहर क्यों जाऊँ, हमारा पेशेंट है, पेशेंट थोड़ा सा इधर हुए। तो उन्होंने फटाफट करके वो खाली सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का निकाल के दूसरा सिलेंडर लगाया भरा हुआ। तो वहाँ जब बिट्स 90 तक चली गई दोबारा, लेकिन जो अंदर जो डिफेक्ट पड़ गया, जो उसको झटका लग गया, तड़पड़ी थी आधा घंटा, उस बीमारी की वजह से ये आज डेथ हुई इसकी। डॉक्टर वालों कहना गया कि ऑक्सीजन पूरी दी गई थी। डॉक्टर झूठ बोल रहा है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर से दुश्मनी थोड़ी है, ये इस हॉस्पिटल से दुश्मनी थोड़ी है। अगर वो सही देता तो मैं कैसे बयान नहीं देता। मेरे 8 बंदे थे परिवार के, वो सभी झूठ थोड़ी बोलना था। क्या वहाँ जब पागल है क्या, बॉडी बाहर भेजी गई थी, बॉडी डेड बॉडी बिना बताए हुए इन्होंने गाड़ी में लोड करा दी। मेरे को बताया भी नहीं बॉडी कहाँ है, कहाँ जा रही है, क्या है। उसके साथ इन्होंने अंदर 2 डेड बॉडी और रखी थी, डंप लगा के रखा, किसकी है भगवान जाने। 3 डेड बॉडी लोड कर दिया, मेरे को बताया भी नहीं, मेरा कहीं साइन नहीं लिया कि आपकी डेड बॉडी आपको हैंड ओवर कर दी। डॉक्टर का कहना है जी ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਇਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦਾ। नहीं भेजना का मतलब क्या, बिना बताए हुए भेज रहे, भेजना तो है ही, मैं खुद ले जाऊंगा ना। मेरे को बताना साइन तो होना है, डेथ के बाद साइन नहीं होते, इनका अलग सा कानून है, डेथ के बाद साइन होना कि नहीं होना। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਪੈਚੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟਡ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ L3 ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬਫਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਦਿਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 12 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਡ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ। ਸਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੇ ਨਾਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਮੌਤ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਲਿਅਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸਰ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ? 60-65 ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।